इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनवाई गिरधारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसानवाणी दिन मंगलवार और इज्तिमाम में आपके बीच में फोन इन या हमारा प्रयास है कि इसमें हम एक ऐसा विषय लाएं जो मौसम परिस्थिति समय के हिसाब से बहुत जरूरी है, ताकि आपकी उससे संबंधित कोई भी समस्या हो उसका समाधान आप सीधे ही हमारे विशेषज्ञ से स्टूडियो में प्राप्त कर सकें। और जिस नंबर से, जिस संपर्क सूत्र से आप समस्या का समाधान पाएंगे वो रहेगा हमारा 201-322। जो साथी कुरुक्षेत्र तबार के हैं ये मोबाइल तक फोन करेंगे, उनके वास्ते STD कोड बहुत जरूरी है। और STD कोड है 01744, यानी हमारा नंबर होया 01744-201-322। और इस जो फोन की कड़ी में जो आज हमारा विषय रहेगा वो रहेगा गर्मियों में दुधारू पशुओं की देखभाल। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर दीपचंद, जो पशु चिकित्सक हैं राजकीय पशु चिकित्सालय पपनावा के अंदर, और उनसे बातचीत करेंगे रसाला भाई। साथियों, एक प्रार्थना रहेगी कि विषय तय संबंधित ही फोन करें, यानी आज जब बात डांगरा की है तो डांगरे से संबंधित फोन करें, कोई और विषय को लेकर फोन ना करें, क्योंकि आप तो फोन कर दोगे चलो भाई जो रेडियो पर नाम आवेगा, लेकिन जो साथी जो है बाट में होगा कि भी मेरा नंबर पड़ेगा वो रह जाएगा, और उसकी समस्या का समाधान होने का नहीं, और आपकी समस्या का समाधान हमारे पास होने का ही नहीं, क्योंकि आपका जो समस्या होगी वो विषय से संबंधित नहीं होगी। तो इस वास्ते यह प्रार्थना रहेगी कि विषय से संबंधित ही फोन करो। तो विषय अट के फिरता है अपना विषय रहेगा गर्मियों के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल। तो चला स्टूडियो में करम बातचीत शुरू। कार्यक्रम किसानवाणी सुनिए सब बण भैया ने रिसाले भाई की राम राम। किसान भाई जाना है कि दिन मंगलवार है और कार्यक्रम रहेगा फोन इन, और आज का हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा गर्मियों में दुधारू पशुओं की देखभाल पर। और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर दीपचंद, पशु चिकित्सालय पबनावा से। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि जो गर्मी का मौसम है उसमें जो दुधारू पशु हैं, दूध देने वाले जो पशु हैं, भाई इस मौसम में उनकी देखभाल किस डाल करनी है। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। रिसाला भाई नमस्कार, और सभी पशुपालक भाइयों को मेरी राम राम। डॉक्टर साहब, देखिए जानते हैं कि आजकल जो मौसम देख रहे हैं कि गर्मी का प्रकोप जो है ना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, पर ऐसे मौसम में हमारा जो पशु हैं हम उनकी देखभाल कैसे करें ताकि जो है ना जो गर्मी से जो है उनको बचा भी सकें। कई बार यह भी देखते हैं कि जो छोटे कटड़े बछड़ू हैं उनको ज़्यादातर जो है ना लू का प्रकोप कई बार सेध जा है। तो इस विषय में जानकारी दे हमारे जो किसान भाई हैं, जो पशुपालक हैं, कि जो लू है उनका जो है ना पशुओं के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रिसाला भाई, जैसे कि आपने बताया कि भाई गर्मी बढ़ती जा रही है जी, और अभी तो गर्मी बढ़ने की शुरुआत ही है, आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी। तो इसका न केवल पशुओं पे, इंसानों पे और जीव जंतु सभी पे प्रभाव पड़ना है। तो जैसा कि आज का हमारा विषय गर्मी में दुधारू पशुओं की देखभाल जी, तो देखो सभी पशुओं पे गर्मी का दबाव तो रहेगा ही, और जो दुधारू पशु होते हैं वो ज़्यादा इसके ससेप्टिबल होते हैं, यानी कि इनको ज़्यादा केयर की, ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है, क्योंकि इनमें ये बीमारी जल्दी लगने की समस्या आती है, जिसको हम लू भी बोलते हैं। तो अगर हम पहले ये देखें
तो डॉक्टर साहब पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो। नमस्ते जी। नमस्ते जी, कौन? मैं इंदिराज का नागल से जी। अच्छा इंदिराज जी। हाँ जी। पूछिए क्या पूछना ठीक ठाक हो सब? बिल्कुल ठीक है जी, अपनी सुनाइए, क्या पूछना चाहोगे? हाँ जी, क्या पूछना मेरे ख्याल चाहोगे? की 15-20 दिन हो गए जी। जलाब लग रहे, 4 पशु आई, 2 दुधारू हैं, 2 गाया, मतलब 2 बच्चे जी। तो जलाब लगा जी। क्या सभी 4 रोग लगे हुए हैं? हाँ जी, सभी 4 रोग जुलाब लगे हुए हैं। समझ नहीं आई जी। सारे पशुओं को जुलाब लग रहे क्या? हाँ जी, सारों बिल्कुल जी, सारों ना। अच्छा, कितने दिन से बताए? 3-4 दिनों से? ना जी, तो 15 दिन की बात होगी। अच्छा, 15 दिन की बात होगी। 2 कल और आज। अभी कल और आज थोड़ा कंट्रोल होया जी। देखो, अगर किसी भी बाड़े में 3 या 4 या 5 पशु है और सभी को जुलाब की समस्या या कोई भी समस्या सभी को है, तो उनका अगर हम देखेंगे तो एक ही सोर्स पाएगा इन्फेक्शन का। क्या आप वो खिला रहे हो बरसीम अभी तक? बरसीम भी 2-3 दिन बंद रखी, चेरी शुरू करी जी। हाँ, बरसीम में ज्यादा संभावना है कि वो खान पान के वजह से होंगे। आप इसको है ना बरसीम बंद कर दो। या मैंने कुछ और अंदाजा लगाया जनाब। अच्छा, क्या लगाया आपने? नए बूस का जी। हाँ, नए बूस का भी है, नया बूस आ गया। आप उसको है ना थोड़ा थोड़ा करके शुरू करना है आपको उसको। नहीं जी, मैं इस पर छुट्टी का पानी मारने लग गया जी। हाँ, आप है ना, देखो आपने सही पहचान लिया, या तो ये कॉमन सोर्स यही है, या तो बरसीम से है, या खाने पीने से ही है। तो ये जो आपने नई तूड़ी दी है ना, इससे भी लगेगा। ये है ना, आप इस तूड़ी को है ना 2-3 घंटे पहले भिगो लो। हाँ जी, हाँ जी। फिर ये है ना हजम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी पशु को। और तो एक टाइम तो सानी करो जी, अपने घर का चोकर बना रखा। हाँ, और हरे चारे में मिला के तब देनी है ये, और थोड़ी थोड़ी सर्व करनी है। आपने ज्यादा दे दी होगी एकदम से, ये भी कारण हो सकता है। तो आप जागरूक किसान हो, आपने पहले ही प्रॉब्लम को पकड़ लिया। तो है ना, भूसा थोड़ा थोड़ा डाल लो और भिगो के डाल लो, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी आपके पशुओं को। बहुत बढ़िया जनाब। हाँ जी। अच्छा, डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि जो पशु है दुधारू पशु, उनका गर्मी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, गर्मी का जो प्रभाव है हर एक पशु पक्षी पे पड़ता है जी। जो दुधारू पशु है वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, यानी कि उन पे ज़्यादा प्रभाव होता है, क्योंकि उनको अपने शरीर को बनाए रखने के साथ साथ दूध का उत्पादन भी करना है। तो जब वो दूध के उत्पादन और अपने तापमान को बढ़ाने के लिए ज़्यादा प्रयास करते हैं, तो उनको हीट स्ट्रोक लगने की ज़्यादा संभावना है। यानी कि गर्मी लगने की, लू लगने की, जिसको हीट स्ट्रोक कहते हैं, तापघात कहते हैं हिंदी में। तो जो ये अपनी गायें हैं, देसी हैं, अपनी भैंसें हैं या अपनी नस्ल वाली, ये तो फिर भी थोड़ा बचाव है। जो संकर नस्ल की है, HF क्रॉस हो गई, क्रॉस ब्रेड की है, उनमें बहुत जल्दी होता है। तो मेन बात यह है कि बचाने तो हमें सभी पशु हैं जी, बिल्कुल, चाहे छोटा कटड़ा कटड़ी हो, दुधारू हो, चाहे हीफर हो। तो इसमें क्या करना है हमें, जो ये पशुओं के हम लक्षण देखते हैं तापमान से संबंधित, उसमें बदलाव आएगा। बदलाव के साथ साथ क्या होगा कि पशु की जो संरचना है ना जी, जो नाक है वो सूखने लग जाएगी। ये लक्षण है पशु में। शरीर का तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा, पशु हाँपने लगेगा, पशु में कंपी आएगी, चलने फिरने में दिक्कत आएगी, और एक अवस्था तो ऐसी आ जाती है कि पशु है ना गिर जाता है, चक्कर आ जाते हैं। हाँ, चक्कर आ जाते हैं। फिर वो क्या है कि उसका शारीरिक जो नियंत्रण होता है ना अपने शरीर पे, दिमाग से जो कंट्रोल करता है तापमान को, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है जी। मतलब बहुत क्रिटिकल स्टेज आ जाती है पशु की। अगर उससे पहले अगर हम पशु का इलाज ना कराएंगे तो पशु की जान को खतरा भी है जी। तो हमें क्या करना है, पहले हमें उसके लक्षण देखने हैं कि ये किस अवस्था में है। क्या ये पहली अवस्था में है? क्या अभी जैसे पहली अवस्था में हम देखते हैं कि क्या होता है कि पशु थोड़ा कम कर देता है खाना, बेचैनी सी आपको नजर आएगी पशु में। पशु कई देर तक खड़ा रहता है, बैठने की कोशिश नहीं करता।
पशु का चेहरा मुरझा जाता है, गर्दन नीचे कर लेता है। फिर दूसरी अवस्था में जाएगा पशु, उस टाइम वो उसकी श्वसन क्रिया है, जो सांस लेने की गति है, वो बढ़ने लगेगी। उसके साथ ही उसके मुंह से राड़ टपकने लग जाएगी, जो राड़ा है वो गिरने लगेगा रिसाला भाई। उसके बाद क्या होगा कि हम देखते हैं कि जैसे जैसे अगर पशु का ये हीट स्ट्रोक का मैनेजमेंट नहीं किया तो उसकी दिक्कत बढ़ते 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 और ज़्यादा बढ़ेगी। तो हमें हर अवस्था में जैसे ही हमने लक्षण पहचान लिए तो इलाज की तरफ जाना है। जी बिल्कुल। तो क्या करना है कि पहली अवस्था अगर हमने देख ली, पशु बेचैन है, जीभ निकाल रहा है, खाना पीना कम कर रहा है, खाने पीने के साथ वो चलने में असमर्थ है, चलने में लंगड़ाने लग गया है, तो उन्हीं स्टेजों पे हमें उसका ध्यान करना पड़ेगा। जैसे ही हम उसका ध्यान करते हैं तो उसकी अगली कड़ी में ये आता है कि भाई उसका ये देखे कि ये जो पशु है हीट स्ट्रोक से है या किसी बीमारी से है। जी बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है कि हीट स्ट्रोक के जो लक्षण है और किसी बीमारी के लक्षण है उनमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, यानी कि जो किसान है या जो पशुपालक उसको पहचान नहीं होती कि ये कौन सी बीमारी आ गई, भाई इसको लू लगी है या कोई बीमारी आ गई है। हाँ, तो ये जो अवस्था होती है ना, ये लू की अवस्था है या पशु की बीमारी की अवस्था है, क्योंकि दोनों का इलाज अलग अलग चलेगा। जी बिल्कुल। अगर ये मिसमैच हो, इसके अलग अलग से तरीके हैं। तो जी। अगर ये अवस्था आ जाए तो पशुपालक को पहले ये देखना है कि अगर ये तापमान बढ़ने के साथ साथ पशु के शरीर का तापमान बढ़ रहा है, पशु मुंह खोल के सांस ले रहा है, राड़ गिर रहा है, मुंह से पानी गिरे जा रहा है। डॉक्टर साहब पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो। नमस्ते जी। नमस्ते जी, कौन बोल रहे जी? रामेश्वर बोल रहा जी, बसंतपुर से। जी, क्या पूछना चाहेंगे रामेश्वर जी? हमारे वक्त हड्डी का बंद पड़ गया जी 2 महीने पहला जी। अरे वो दस्ता लग रहे नतूले। अच्छा। दस्त नहीं कम हो रहे जी। डॉक्टर साहब कटड़ी कितने? 4-5 साल की। 4-5 साल की। ये एकदम अचानक से लगे हैं? हाँ जी। बंदे के बाद आपने इलाज का ही दस्त हो गए? इलाज करा था जी। हाँ, अब उसको दस्त है। दस्त कितने दिनों से है? 10 दिन महीना हो गया। काला गोबर। काला गोबर है। एक बार है ना, जैसे कि पहले बंदा पड़ा फिर दस्त होया, एक बार आप उसके गोबर की रिपोर्ट लो। अच्छा जी। उससे पता लगेगा कि जो ये दस्त है कीटाणु के कारण है, जीवाणु के विषाणु के कारण है। फिर उसका टेस्ट करवा के फिर उसका इलाज चलेगा, क्योंकि इसमें 2-3 संभावना इकट्ठी बनेगी। तो एक बार है ना इसका गोबर टेस्ट करवा लो। ठीक है जी। ये कहाँ से बोले आप? डिस्ट्रिक्ट क्या बताया आपने? जिला यमुनानगर है जी, गाँव बसंतपुरा। अच्छा, यमुनानगर। एक बार आप गोबर का टेस्ट करवा लो, उससे फिर क्लियर होएगा कि ये किस कारण से है। ठीक है। फिर आगे का इलाज उसी के हिसाब से करेंगे, क्योंकि 2 महीने से, अगर इतने लंबे टाइम से महीने से दस्त है ना, तो फिर ज्यादा दिक्कत वाली बात है। कभी कभार काढ़ा भी कर लग जी। हाँ, वो है ना 1-2 दिन का रिलीफ मिलके फिर वो वैसे ही हो जाता है। हाँ जी। हाँ, तो एक बार आप उसका गोबर का टेस्ट करवाओगे ना, उससे सही क्लियर होगा। इलाज तो देखो तभी ठीक बनेगा उसका। ठीक है जी। हाँ जी। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे लू लग रही है पशु को या बीमारी है। हाँ, जैसे कई बार क्या होता है कि पशुपालक इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लू के लक्षण है या बीमारी के हैं जी। तो इनमें अलग अलग से हमें देखना पड़ेगा जी। जैसे ही अगर तुरंत प्रभाव से अगर ये लगे कि इसको ऐसी कोई बीमारी जो किसी कीटाणु की वजह से है जी बिल्कुल, तो उसमें तो एकदम से तापमान ऊपर जाएगा और तापमान ऊपर जाएगा और श्वसन क्रिया पे थोड़ा प्रभाव में। हाँ जी। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे जी? जय भगवान का। जय भगवान जी, कहाँ से जी? गाँव कैमला जिला करनाल जी। पूछिए, क्या पूछना चाहोगे जी? डॉक्टर साहब से मैं एक बात, 2-3 सवाल है मेरे। पूछिए। डॉक्टर साहब, एक तो मेरा सूट फार्म है, उसमें सूट के पास कितने दिन तक रखनी चाहिए?
हेलो, क्या बता रहे हैं आप? दूध फार्म है। हाँ जी। सूरी को कितने दिन तक रखना चाहिए सुअर के साथ में? आपकी आवाज साफ नहीं है। क्या क्या सुअर के साथ? अच्छा, कौन सी नस्ल के सुअर है आपके? हेलो हेलो। डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि जो लू है या बीमारी है, कई बार किसान भाई जो ना कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, जैसे कि हम बीच में मैं बता रहा था कि इस दोनों बातों में हमें ये देखना पड़ेगा, ये बीमारी इन्फेक्शियस के कारण है या लू के लक्षण है। हम देखेंगे कि जो लू के लक्षण वाली है ना, तो वो थोड़े 1-2 दिन धीरे धीरे लगेंगे। अच्छा जी। वो एकदम से नहीं आएंगे, वो लक्षण धीरे धीरे से आएंगे थोड़ा सा। जैसे देखते हैं ना, जैसे आपने खुद आप स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं। हाँ। तो आप अगर बाई चांस जैसे कहते हैं ना भी आप गर्मी सेध गया अपना, तो इसी प्रकार से जो पशु है हमारे, उनको भी धीरे से पता लगेगा कि अब इसको गर्मी लग गई भाई। हाँ, वो उसमें क्या होगा कि वो है ना, पशु मुरझा सी जाएगा और खाना है ना धीरे धीरे कम करेगा। जी बिल्कुल। वो एकदम से खाना नहीं छोड़ेगा जी। जैसे ही फिर हम उसमें ये देखेंगे कि ये श्वास तेज ले रहा है और इसका शरीर का तापमान भी बढ़ा हुआ है जी, और ये मुंह से बहुत सारी राड़ गिर रहा है और मुंह खोल के सांस ले रहा है या जीभ भी बाहर निकाल रहा है, तो ये मतलब इससे साफ पता लगेगा कि ये है ना लू के लक्षण। जी बिल्कुल, लू का लक्षण है। तो रसाला भाई, लू का इलाज तुरंत करवाना है, और क्योंकि ये तो बड़ी खतरनाक है। बिल्कुल। जैसे कि ये तो बात हो ही ली है कि भाई दुधारू पशु में बड़ी नॉर्मल बात है कि दूध कम हो जाएगा। जी बिल्कुल। दूध की मात्रा कम होती चली जाएगी, और अगर जैसे टेम्परेचर शरीर का तापमान बढ़ेगा तो वो पशु चारा कम कर देगा। डॉक्टर साहब, जैसे यह है कि जो पशुपालक है उसको काफी नुकसान होने की संभावना रहेगी। हाँ, क्योंकि जो अगर मान लीजिए अगर कोई पशु, तो डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि जैसे कि जो पशु है ये समझ ले रहे कि उसको गर्मी लगी है और उसको भाई बचाना कैसे है अब इसको। हाँ, जैसे कि ये बात रिसाला भाई, होता क्या है कि जैसे हीट स्ट्रोक आ गया। हाँ जी बिल्कुल। अब पशु ने चारा खाना पीना कम कर दिया है और ये लक्षण पता लग गया है। जी बिल्कुल। तो अगली अवस्था उसकी बचाव की तरफ है। जी बिल्कुल। उसका हीट मैनेज करना पड़ेगा। जैसे हम आदमियों में करते हैं कि भाई बहुत ज्यादा तापमान हो शरीर का तो गर्म पट्टी रखते जी हैं। बिल्कुल। बार बार उसको सोचे उसको किसी ठंडे स्थान पे ले जाएंगे, ठंडे स्थान पे ले जाएंगे उसके, तो उसको ठंडा पानी भी पिलाएंगे। हाँ, ठंडा पानी पिलाएंगे, पट्टी रखेंगे ताकि उसका सबसे पहले उसका शरीर का तापमान कम आ जाए। कम करेंगे। तो इसी तरह से शरीर का तापमान कम करने के लिए पशु पे ठंडा पानी भी डालना पड़ेगा आपको। और कई बार कह देते हैं कि जैसे गर्मी का मौसम है उसको भी एकदम से ठंडा पानी नहीं उसके शरीर पे डालना, टेम्परेचर वगैरह बढ़ने की संभावना या बुखार आने की संभावना भी हो सकती है क्या? जैसे लू के लक्षण में है ना, आपको सबसे पहले पशु के शरीर का तापमान ही कम करना है। जी बिल्कुल। अगर पशु के शरीर का तापमान हम कम करने में कामयाब हुए तो पशु फिर धीरे धीरे अपने बचाव की तरफ चलना शुरू कर देगा। जी। तो उसके लिए हमें क्या करना, उसके ऊपर ठंडा पानी भी डालना पड़ेगा। जी। उसके अंदर क्या होता है कि जब लू लगती है तो उसके शरीर में से सबसे ज्यादा नुकसान इलेक्ट्रोलाइट का होता है। डॉक्टर साहब पहले फोन ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे जी? पवन राणा जी। पवन राणा जी, पूछिए, क्या पूछना चाहोगे? ये दूध के बारे में पूछ रहा था जी, भाई दूध कम हो रहा है अब गर्मी में जी। जी डॉक्टर साहब। हाँ, होता क्या है कि गर्मी के जो शरीर पे तापमान का इफेक्ट है उसमें सबसे पहले यही बात है कि उसका दूध कम होता है। अब है ना, पशु जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो उसका जो है ना खाना थोड़ा कम हो जाएगा, पानी ज़्यादा लेगा वो, तो उसकी जो एनर्जी की पूर्ति है ना वो पूरी नहीं हो पाती। तो है ना, उसके खान पान पे थोड़ा विशेष ध्यान करना पड़ेगा आपको। हरा चारा देना पड़ेगा, वो भी दिन में 3-4 बार। थोड़ा उसको नमक देना पड़ेगा, मिनरल मिक्सचर देना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखेंगे और दिन में कई बार नहलाना पड़ेगा ताकि हीट स्ट्रेस कम हो जाए। अगर आप पशु को छांव में बांधोगे, दिन में कई बार नहलाओगे, हो सके तो जोड़ में डालोगे,
तो उससे है ना पशु को राहत मिलेगी और उसका दूध कम नहीं होगा। विशेषकर खाने पे ध्यान रखना उसके। जैसे सरसों की खल है ये ज्यादा देते? नहीं, ज्यादा कम की बात नहीं होती, वो होता है कि भाई दूध कितना दे रही है उसके हिसाब से हमें खल भी देनी पड़ेगी, चूरी भी देनी पड़ेगी। अगर हम एक चीज को कम कर दे और दूसरी को ज्यादा कर दे तो उससे बात नहीं बनेगी। देनी हमें सारी चीजें है, लेकिन देनी मात्रा के अनुसार है। ठीक है। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब जिक्र करे थे पशु को जो है ना नहलाएंगे, छाया में बांधेंगे, शरीर का तापमान कम करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, फिर उसके साथ कुछ आपको इंजेक्शन भी लगाने पड़ेंगे जो शरीर का तापमान कम करेंगे। तो इन सब मैनेजमेंट करने के बाद पशु की जान को बचाया जा सकता है जी। तो ये तो उपचार की बात होगी, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि भाई लू से बचाव रहे। जी बिल्कुल, पहला तो बचाव की तरफ ही चलना चाहिए। जी बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं कि देखने में आता है कि पशु को कई बार है ना देर तक बाहर बांध देते हैं। जी बिल्कुल, खुले में बांध देते हैं, वो है ना धूप के संपर्क में ज्यादा रहता है। कई बार वो गर्म हवाएं उसको सीधी लगती रहती हैं। जी बिल्कुल। इन सब बातों का ध्यान रखना है। पशु को छांव में बांधना है, ठंडा पानी दिन में कई बार पिलाना है, डायरेक्ट जो हवाएं हैं उनसे बचा के जो रखना गर्म है। हवा आती है उसकी तरफ। हाँ, जो पशु का बाड़ा है साफ सुथरा रखना है। पशु की जो बाड़े में अगर हो सके जहाँ से हवा सीधी आ रही है वहाँ पे अगर हो सके तो कूलर लगा दे। जो आजकल मौसम है ना वो तो कूलर का भी है, क्योंकि ह्यूमिडिटी कम है, तापमान ज़्यादा है। तो आजकल अगर आप कूलर भी लगाएंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा पशु के लिए। और अगर ये सब ना भी हो पाए तो जहाँ से डायरेक्ट हवा आती है ना बाड़े के अंदर जी, वहाँ पे गिल्ली बोरियां होती हैं वो लगा दें। डॉक्टर साहब ये बातें जो है ना आप पहले जो अब तो टाइम्स के अनुसार कह रहे समय बदल गया है। अब तो अपने जो पशु हैं उनको छाया में बांधने की बजाय उसको उनके जो बाड़े हैं ना उनके अंदर अच्छे कूलर लगा करके पंखे लगाते हैं। पहले समय में तो डॉक्टर साहब ऐसा नहीं था, अच्छी किसी पेड़ की छाया अच्छी हो तो उसके नीचे बांध देते थे या उसको जोड़ में ले जा करके उसको वहाँ लेके जाते थे। हाँ, जोड़ों में डालने का तो बहुत अच्छा रहता है। जोड़ में कौन ले लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे जी? बोल रहे बलदेव। हाँ जी। हाँ पूछिए बलदेव जी। दूसरा हाँ आगे फूल दिखा रही है। कितने महीने की गैप बना है? 4-5 छठा महीना में। छठे महीने में ये फूल दिखा रही है। हाँ जी, पहला करने दिखा था। अच्छा, दूसरे ब्यांत की है। दूसरे ब्यांत की है। कितना की दिखाती है? बहुत ज्यादा तो नहीं दिखा रही? थोड़ा दिखा। अच्छा, अगर है ना हम देखेंगे भाई पशु फूल दिखाने के कई कारण होते हैं। सबसे पहला तो यही होता है कि पशु के शरीर में कई बार है ना कई जो आवश्यक तत्व होते हैं ना उनकी कमी हो जाती है। तो आप है ना पहले तो उसके कोई मिनरल दो उसको फीड सप्लीमेंट में, और उसके बाद आप जो ठान है ना पशु का पीछे से ऊंचा रखो। और अगर मान लो ये है कई बार जो शरीर फूल बाहर आ जाता है ना उसको आप है ना अच्छे से साफ करके थोड़े लाल दवाई से तब अंदर डाल दो और फिर उसको 3-4 दिन दवाई करवाओ। क्योंकि क्या होता है कि कई बार वो शरीर बाहर आके और उसको इन्फेक्शन हो जाता है और फिर वो है ना उसको दूसरी बीमारी बन जाती है। पहले तो उसमें तत्वों की कमी थी, फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये दोनों अवस्थाओं को है ना वो ध्यान करके फिर उसकी दवाई चलेगी। पशु का पीछे से ठान ऊपर रखो, कोई फीड सप्लीमेंट में मिनरल मिक्सचर दो, और अगर उसके बाद भी उसको आराम नहीं लग रहा तो फिर किसी नज़दीक डॉक्टर को दिखा के और आगे का इलाज करवाओ। ठीक है, बढ़िया हो। नहीं, अभी तो छठे महीने में या फिर ज़्यादा, ये अभी तो बहुत टाइम है ना, तो आगे दिक्कत बढ़ने की संभावना लग रही है। कभी आगे दिक्कत ना बढ़े तो अभी उसका उपचार करवाओ। डॉक्टर साहब जैसे जिक्र कर रहे थे कि उसको पशुओं को जो है ना जोड़ के अंदर ले जाकर के नहलाना, ये कितना बढ़िया था।
हाँ, जैसे पशु अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए है ना, पहले जोड़ में डाल देते थे और वो बहुत बढ़िया था। कई कई घंटे सुबह शाम पशु रहता था, तो हीट स्ट्रोक के कम चांस थे। तो ये पशु के लिए बहुत अच्छी। डॉक्टर साहब, ये जो जानकारी है, जैसे कि जो आम बातें हैं, किसानों के लिए वो कितनी लाभदायक रहेंगे? क्योंकि जो पशुपालक भाई हैं कई बार ये सोचते हैं कि गर्मी से और क्या क्या बातें हैं जो बचा सके, दुधारू पशु हैं और भाई उनको हमने कैसे बचाना है। ऐसी अन्य कोई जानकारी हो ताकि जो पशुपालक भाई हैं वो ज़्यादा फायदा उठा सकें। देखो, पशुपालन है ना, वो एक मैनेजमेंट है कि पशु को आप अगर अच्छे से रख रखाव करोगे, समय पे उसका पोषण का ध्यान रखोगे, तो वो उसकी बीमारी की संभावना और नुकसान की संभावना से बचा रहता है। समय पे अगर आपको लगे कि पशु के शरीर में या व्यवहार में कोई दिक्कत लग रही है, तो तुरंत एक बार पशु चिकित्सक से संपर्क कर लें नज़दीक में जाके। डॉक्टर दीपचंद जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी जानकारी हमारे जो पशुपालक भाई हैं उनको दी। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम के प्रोजेक्ट थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम का विषय था गर्मियों के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल। बातचीत में हिस्सा ले रहे थे डॉक्टर दीपचंद और उनसे बातचीत कर रहे थे रसाला भाई। इसके अलावा आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हो गया। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी की राम राम।